कब तक सोते रहोगे, कब तक अपना जीवन बर्बाद करते रहोगे। जी हाँ मेरे प्रिय मसीहो, जिनका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, जिनका मन काम करने में नहीं लगता है, जिनके पास पैसा नहीं टिकता है, जिनके पास बहुत बड़ा कर्ज है, उनका घर परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो ये वचन उनके लिए है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीहो, आज से आपका जीवन बदलने वाला है। परमेश्वर, कब तक आलसी बने रहोगे अपने जीवन में, अपना जीवन कब तक खराब करते रहोगे। जी हाँ मेरे प्रिय मसीहो, बुद्धिमान बनो, एक अच्छा इंसान बनो, परमेश्वर के लायक बनो, अपने आप को बदलो, अपने विचार को, अपने मन को बदलो, क्योंकि आज मैं ऐसा वचन आपको बताने वाला हूं इस पवित्र बाइबल के द्वारा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आपकी जीवन को बदल देगा। अगर आप इस वचन को पूरे ध्यान से सुन लिए तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीहो, आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, आपका मन किसी काम में नहीं लगता है, आपका दुकान है या आपका बिजनेस है उसमें घाटा जा रहा है, मैं आपको ये परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ। इस वचन में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है कि हर इंसान के जीवन में ये वचन काम करता है। जिसका जीवन खराब है, जो दलदल में जा रहा है, जो नरक में जा रहा है, जिसका जीवन बेकार होता जा रहा है, ये वचन उनके लिए है। तो अपने मन से आलसीपन दूर करो, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा लो, क्योंकि यहोवा ही है एक ऐसा हम लोगों का पिता, हम लोगों का परमेश्वर, कि वही हमारे जीवन को बदलता है इस वचन के द्वारा, और कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता। अपने जीवन को बर्बाद मत करो। जी हाँ मेरे प्रिय मसीहो, ये वचन आपको जरूर हम बताएंगे, लेकिन आप वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि इस वचन में एक चींटी अपने जीवन को कैसे बदलती है, अपने जीवन को कैसे चलाती है। एक छोटी सी चींटी, जानवर, फिर भी हम तो इंसान हैं, हम इंसान को उस छोटी सी चींटियों से सीखना चाहिए कि वह अपना आहार कैसे लाती है, कहाँ से लाती है अपना जीवन बिताने के लिए। उसी तरह इस वचन में भी लिखा हुआ है, ये वचन है नीति वचन में, नीति वचन में ये लिखा हुआ है, हे आलसी चींटियों के पास जा, हे आलसी तू चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हे आलसी, अगर आपके मन में आलसी है, आपका मन काम में नहीं लगता है, तो तुम उस चींटियों के पास जाओ जो वह अपना आहार बटोरती है अपना जीवन चलाने के लिए। तुम उस चींटियों से सीखो जीना। जी हाँ मेरे प्रिय मसीहो, अगर आप एक छोटी सी चींटी से अपना तुलना करोगे तो भी आपका जीवन बदल जाएगा, और उनके कामों पे तुम ध्यान दो, बुद्धिमान बनो। और आगे देखिए वचन में यहाँ पे, उनके ना तो कोई न्याय होता है और न प्रधान, उन चींटियों के ना तो कोई न्याय होता है, ना ही कोई प्रधान होता है, उनके आगे पीछे उनका न्याय करने वाला कोई नहीं होता है। वह अपने मन से चलते हैं, अपने मन से अपना काम करते हैं। उन चींटियों के पीछे उनका ना कोई देखभाल करने वाला होता है और ना उनके पीछे कोई आगे होता है, वह अपना जीवन खुद गुजारते हैं, क्योंकि उनका ना तो कोई न्याय होता है, ना कोई प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करते हैं। तो भी वे चींटियां धूप काल में अपना आहार संचय करते हैं, यानी कि बटोरती हैं। कितना हो भीषण गर्मी हो, धूप हो, जाड़ा हो, बरसात हो, फिर भी वे चींटियां अपने आहार को बटोरती है, संचय करती हैं अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। उन चींटियों से सीखो हे मेरे मनुष्य, हे मेरे मसीह लोग, अपने जीवन को बदलो, आलसीपन अपने आप से दूर करो। कब तक आलसी बने रहोगे, अपने जीवन को बर्बाद कब तक करते रहोगे। और आगे देखिए वचन में यहाँ पे, और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। जब फसल की कटाई होती है तो वह चींटी उस वस्तु को बटोरती है, संचय करती है, इकट्ठा करती है अपने भोजन को तैयार करने के लिए, ताकि उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, वह खुद अपना काम करते हैं। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, कब तक तुम एक दूसरे के भरोसे रहोगे। तेरी नींद कब टूटेगी, तेरी नींद कब टूटेगी। हे आलसी तू अपने आप को महान बना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कामों को पूरा करेगा, लेकिन आलसीपन से दूर हटोगे तब,
क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी चींटी, एक छोटी सी जानवर अपने आहार के लिए वो धूप काल नहीं देखती है, जाड़ा बरसात नहीं देखती है, वह निकल जाती है अपने भोजन के लिए। तो तुम तो मनुष्य हो, परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दिया है, हाथ पैर अंगुली आंख नाक सब कुछ दिया है। क्यों दिया है? कि तुम अपना काम खुद करो, अपना भोजन तुम खुद बनाओ, खुद बटोरो। तुम्हें परमेश्वर क्यों दिया है, क्यों मनुष्य बनाया है? तेरी नींद कब टूटेगी और कुछ और सो लेना। यहाँ पे वचन कह रहा है परमेश्वर का, आपको जीवन जीने का तरीका बता रहा है ये वचन कि कुछ चींटियों से सीखो। तुम्हारी नींद कब टूटेगी, तुम कब तक सोते रहोगे? हे आलसी, अपने मन को, अपने विचार को पवित्र बनाओ। इसलिए आज का मनुष्य कंगाल होता है, कंगाल रहता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं टिकता है, यही कारण है कि तुम आलसी हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो। उसका जीवन बर्बाद रहता है जो एक दूसरे के सहारे रहता है। तो तुम्हें दूसरों को सहारे नहीं रहना है, तुम अपने सहारे खुद रहो, अपने जीवन को मजबूत बनाओ। तुम प्रार्थना करो परमेश्वर से, परमेश्वर तुम्हारे कामों को जरूर पूरा करेगा, लेकिन तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष किए हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। हे मेरे प्रिय मसीह लोग, आप लोग सुधर जाओ, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, क्योंकि यही कारण है मनुष्य का कंगाल होना। वो उसके अंदर आलसीपन होता है, वह काम करना नहीं चाहता है। वह इंसान चाहता है कि उसको बैठे बैठे सब कुछ खाने को मिले, लेकिन ऐसे इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ते, वह कंगाल ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। यही कारण है कि तुम कंगाल हो, तुम बर्बाद हो। तो आज से अपना आलसीपन दूर करो, खत्म करो, अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन में बदलाव लाओ, तभी तुम अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाओगे, नहीं तो तुम कंगाल ही रहोगे। अपना दुख, अपना तकलीफ किसी इंसान को मत बताओ, अपना दुख तकलीफ बताओ तो यहोवा परमेश्वर को बताओ, वही तुम्हारे दुख को तकलीफ को समझ सकता है। और कोई इंसान नहीं समझेगा, तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाएगा वह इंसान। तो तुम अपने जीवन को बदलो, आज से ये वचन ठान लो कि तुम्हें कुछ आगे करना है, कुछ करके दिखाना है अपने जीवन में। और हाँ, अपने अंदर के जो शैतान है, जो बुरी आत्मा है, उसको निकाल कर फेंक दो। वो कैसे निकलेगा? प्रार्थना करने से निकलेगा, क्योंकि शैतान के द्वारा तुम्हारे अंदर नींद आती है, आलसीपन आता है, ये सब शैतान ही करता है। तो तुम प्रार्थना करो परमेश्वर से, तुम्हारे अंदर जो भी आलसीपन है, जो भी बुराई है, सब खत्म हो जाएगी। ये वचन कहता है परमेश्वर का। तुम डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इन चींटियों से सीखो, इन चींटियों से सीखो। अपने जीवन को बदलना चाहते हो तब, नहीं तो कंगाल रहना चाहते हो तो आलसीपन में बने रहो, कुछ मत करो, कंगाल बने रहो। लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो कुछ सीखो इन चींटियों से कि इन्होंने अपने जीवन को बिताने के लिए धूप काल नहीं देखती, जाड़ा बरसात नहीं देखती, अपनी आहार के लिए वह कहीं भी निकल जाती है, कहीं भी चले जाती है। तो तुम एक बुद्धिमान बनो, परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है। अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को सही तरह से इस्तेमाल करो, किसी गलत जगह पे इस्तेमाल मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह लोग, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा लो। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो परमेश्वर का, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने उन मसीह लोगों को जो जिनके अंदर आलसीपन है, जो काम करना नहीं चाहते हैं, उनको भी पता चले इन चीजों के समान वो भी अपना जीवन बिताएं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।